मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने यह साफ कर दिया कि महाराष्ट्र को जल्द ही स्थिर सरकार मिलेगी। पृथ्वीराज चव्हाण और बाला साहेब थोराट से खास बात की मेरे सहयोगी सुमित कुमार दुबे ने। पृथ्वीराज चौहान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज कई दो दौर की मीटिंग हुई, काफी लंबी मीटिंग चली, 4 घंटे तक मीटिंग रही। सर, क्या निष्कर्ष निकला है? देखिए, 4 घंटे नहीं थी, उसमें बीच में खाना वाना भी हुआ, लोग बाहर भी गए थे, लेकिन बहुत अच्छी सकारात्मक चर्चा हुई। साथ ही में हम चर्चा के दौरान एनसीपी और कांग्रेस के शीर्ष नेता तो बैठे ही थे, लेकिन साथ ही में हमारा संपर्क मुंबई से शिवसेना के नेताओं के साथ भी था। मुंबई जो दिल्ली में शिवसेना के नेता है, उनसे भी हमारा संपर्क था। आज की बैठक यहाँ समाप्त हुई है। कल सुबह 10 बजे कांग्रेस अलग से, राष्ट्रवादी अलग से बैठेगी और 2 बजे हम दोनों साथ में बैठेंगे और शाम तक हम सारे के सारे मुंबई चले जाएंगे। परसों का दौर जो है वो शिवसेना के साथ में हम दोनों का होगा और मैं समझता हूं कि परसों शाम तक कोई बड़ी घोषणा होगी, ऐलान कर दिया जाएगा कि महाराष्ट्र में किस तरह की पर्यायी सरकार हम बनाएंगे। ये बहुत तमाम मुद्दे ऐसे आ रहे थे कि ये मुद्दा है, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है या पावर शेयरिंग का डिफरेंस, क्या वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं या उनको सॉर्ट आउट करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं? अभी 2 दिन और है ना, मैंने बताया। तो आज की काफी अच्छी चर्चा हुई, बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। कई सारे मुद्दे जो अड़चन के मुद्दे थे वो सब हल हो चुके हैं। अब बाकी चीजें कल और परसों होंगी। थोराट हमारे साथ है, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष, उनसे बात करते हैं। सर, बड़ी लंबी मीटिंग चली, मीटिंग के बाद अब क्या निष्कर्ष निकला? हम आगे जा रहे, कुछ स्पष्टता हमें मुद्दों की लेनी थी, वो ले लिए। आगे कल भी बैठक हो जाएगी और आगे हम जाएंगे। अब ठीक तरह से जा रहे हैं। ऐसे कौन कौन से मसले हैं सर जिनको लेकर कुछ गतिरोध था या मसले तो बहुत है और बहुत स्पष्टता हो रही है सब पर। आखिरी सवाल है सर, क्या कब तक उम्मीद करें? से पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा कि परसों शायद एक्सपेक्टेड है कि कोई अनाउंसमेंट हो जाए। हमारे ये तो ठीक चल रहा है, प्रगति ठीक चल रही है, जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी और स्थिर सरकार हम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बाला साहब थोराट, कांग्रेस के अध्यक्ष थे महाराष्ट्र के। उनका कहना था कि बहुत जल्दी सरकार बनने की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अब देखिए, शिवसेना और एनसीपी की सरकार महाराष्ट्र में जहां एक तरफ बनने को लगभग तैयार है और वहीं प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके शरद पवार ने सियासी खलबली लगभग मचाई दी थी, लेकिन शाम होते होते एनसीपी और कांग्रेस की बैठक हुई। अब ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में नए सरकार का खाका तैयार हो गया है, कांग्रेस राजी है, सोनिया भी शिवसेना को समर्थन के लिए तैयार हो चुकी हैं। रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र में नई सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार। सोनिया के ग्रीन सिग्नल से नए गठबंधन की नैया पार। कांग्रेस एनसीपी शिवसेना की सरकार बनने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन के लिए तैयार हो गई है। कांग्रेस की बैठक में अंतिम फैसला लिया गया। सब कुछ सही है तो संजय राउत की बात सही हो जाएगी। मैंने जो पहले भी कहा है कि दिसंबर 1 वीक तक महाराष्ट्र में एक पॉपुलर सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री शिवसेना का शपथ लेगा। मैंने क्या कहा, कल दोपहर तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा और दिसंबर 1 वीक तक सरकार बनेगी। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने अपने सलाहकारों से काफी माथापच्ची के बाद शिवसेना के साथ गठबंधन के लिए हामी भरी है। सोनिया ने ये मंजूरी एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात के दौरान जाहिर की। बैठक में कांग्रेस नेता जयराम रमेश लैपटॉप पर टाइपिंग करते नजर आए। उनको नई सरकार में समझौते के तहत ब्लूप्रिंट तैयार करने की जिम्मेदारी मिली है। माना जा रहा कि जयराम रमेश दोनों पार्टियों के बीच नई सरकार के गठन को लेकर एक डिटेल तैयार कर रहे हैं, ताकि ये साथ लंबा चले और बीजेपी को गेम चेंज करने का मौका न मिल सके। कांग्रेस और एनसीपी की बैठक में शरद पवार, नवाब मलिक, अजीत पवार समेत सभी वरिष्ठ नेता, तो कांग्रेस की तरफ से अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश के साथ दूसरे नेता भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक 16, 15, 12 के फॉर्मूले पर सहमति बनने की उम्मीद है। शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री समेत कुल 16 मंत्री, एनसीपी की तरफ से 15 मंत्री और कांग्रेस के 12 मंत्री होंगे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री समेत कुल 42 लोग मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी खेमे में नए गठजोड़ से खलबली मच गई है। मैं तो कहता हूं कि हिंदुत्व के विभाजन हुई है, उससे मैं दुखी हूं, लेकिन इतना दूर चले गया मामला। हमारे देश में तो इस प्रकार से विभाजन से तो विदेशियों को बड़ा फायदा हुआ है। आप तो जानते हैं इतिहास ऐसा है।
ये नहीं कहने कि कांग्रेस अपना सिद्धांत छोड़ दें, बट कांग्रेस कह रही है कि शिवसेना को कि तुम अपना इस सिद्धांत को छोड़ देना पड़ेगा। पिछले 21 दिनों से महाराष्ट्र में चुनाव के बाद में जो अस्थिर परिस्थिति है उसे तुरंत समाप्त करने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के बीच में आज प्रदीर्घ चर्चा हुई। चर्चा सकारात्मक थी और अभी और कुछ बातें होनी है, वो तुरंत आज या कल में चालू रहेंगी। शिवसेना ने दिसंबर तक अपनी सरकार की डेडलाइन तय की है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर देरी हुई तो शिवसेना में बड़ी फूट हो सकती है। हालांकि अब चंद घंटों में ये साफ हो जाएगा कि शिवसेना किंग बनेगी या फिर अभी इसी सियासी घमासान में कोई और नया ट्विस्ट आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।